स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों रीसेंट टाइम्स में शायद पहली बार ऐसा होगा चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को एक डायरेक्ट मैसेज भेजा है और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। शी जिनपिंग चाहते हैं कि भारत चाइना के साथ मिलकर ग्लोबल अफेयर्स में काम करे और एक साथ काम करे ताकि हम वेस्टर्न कंट्रीज को काउंटर कर सकें। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो शी जिनपिंग ने ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की बात कही है और ध्यान रखिएगा ये मैसेज तब आया है जब कल से डोनाल्ड ट्रंप पूरे दुनिया के ऊपर 2 अप्रैल से टैरिफ लगाने जा रहे हैं। तो यहां पर उनके कहने का मतलब क्या है, ये जो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो है इसका मतलब क्या होता है, इसका बैकग्राउंड समझेंगे, इसका जो महत्व है वो काफी कुछ है। इंटरनेशनल अफेयर्स में काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज 1 अप्रैल को भारत और चाइना के बीच का जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है इसको 75 ईयर्स होने जा रहे हैं। मतलब ये 75th ईयर है। कहने का मतलब यह है कि 1950 में भारत और चाइना के बीच में, जो अभी चाइना के अंदर सरकार है उनके बीच में भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किया गया था और इसी के मौके पर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत की तरफ से जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बीच में कांग्रेचुलेटरी मैसेज हुआ। लेकिन स्पेशल हाईलाइट था शी जिनपिंग के मैसेज का, क्योंकि उसमें उन्होंने ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की बात कही और यहां पर एक्सप्रेस किया कि हमारे दोनों देशों के बीच में जो कम्युनिकेशन है और जो कोऑर्डिनेशन है वो और ज्यादा डीप होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर बॉर्डर एरियाज में पीस की यहां पर उन्होंने चर्चा की है। तो ये जो मैसेज है वो कई लेयर्स में सिग्निफिकेंस है, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, जियोपॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक हो, और एक एक करके मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। देखिए सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है कि ये जब बात करते हैं शी जिनपिंग ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, इसका महत्व क्या होता है, ये सिंबल है क्या। देखो जब हम ड्रैगन की बात करते हैं तो बेसिकली ये चाइना को सिंबलाइज करता है। बेसिकली एक प्रकार का ट्रेडिशनल मिथिकल क्रिएचर है ये, और ये एम्बलम है पावर का, तो ये पावर को दर्शाता है ड्रैगन। वहीं अगर हम एलिफेंट की बात करें तो ये भारत को रिप्रेजेंट करता है, विच इज एसोसिएटेड विथ विजडम, स्ट्रेंथ एंड कल्चरल रिचनेस। ये भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी की वजह से शी जिनपिंग चाहते हैं कि ड्रैगन और एलिफेंट के बीच में टैंगो हो। टैंगो का मतलब ये हुआ कोऑर्डिनेशन हो, मतलब जो भी यहां पर हमारा कॉमन गोल है उसकी तरफ हम एक साथ सिंक्रोनाइजेशन में आगे बढ़ें। शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि भारत और चाइना एक साथ आगे बढ़ेंगे तो हम अपने कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली शी जिनपिंग एम्फसाइज ये कर रहे थे टू प्रमोट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, साथ ही साथ म्यूचुअल डेवलपमेंट की वो बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि डिस्पाइट जो भी टेंशंस रही हैं पास्ट में, उसके बावजूद हमें कोऑपरेशन करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहला तो क्वेश्चन आप सबके मन में यह आएगा कि ये चाइना को हुआ क्या अचानक से। देखो अचानक से नहीं, पिछले 1 साल से अगर आप देखोगे तो भारत और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसमें इंप्रूवमेंट आया है। जो एस जयशंकर साहब हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि यहां पर चाइना के साथ रिलेशंस थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं। तो यहां पर चाइना का पर्सपेक्टिव क्या है, चाइना ऐसा क्यों करना चाह रहा है अचानक से, क्योंकि पास्ट जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है चाइना के साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली चाइना चाहता है कि वो कन्फ्रंटेशन से कोऑपरेशन की तरफ आगे बढ़े, और चाइना को यहां पर अपॉर्चुनिटी दिखती है। कैसे, यहां पर जो बॉर्डर में इस समय टेंशन बढ़ रखा है उसको स्टेबलाइज किया जाए, हो सकता है चाइना ये चाहता होगा। फिर दूसरा यह है कि चाइना अपना ग्लोबल इमेज सुधारना चाहता है, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखोगे तो यूएस के साथ टेंशन चल रहा है, ताइवान हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, काफी सारे देशों के साथ प्रॉब्लम्स चाइना की चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि चाइना की ये स्ट्रैटेजी होगी कि वो अपने इमेज में सुधार करे, और इसी की वजह से वो भारत के साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहा है। फिर दूसरा है यहां पर काउंटर बैलेंस ग्रोइंग टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। देखो क्या है ना कि अगर भारत और यूएस के रिश्ते इंप्रूव होते हैं, बेटर होते हैं, तो जाहिर सी बात है चाइना को ये पसंद नहीं आएगा। तो चाइना कहीं ना कहीं से प्रयास करेगा इस चीज को रोकने का। तो हो सकता है कि काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना ऐसा कदम उठा रहा होगा। और साथ ही साथ जो पेंडेमिक के बाद जिस तरह की सिचुएशन बने और साथ ही साथ बॉर्डर पर जो टेंशन बना था उसके बाद चाइना इकोनॉमिकली काफी वीक हुआ है, और कहीं ना कहीं भारत के साथ री एंगेज करके अपनी इकोनॉमी को भी हो सकता है वो सुधारने की कोशिश करे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे शी जिनपिंग ने अपना जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहा, द जनरल डायरेक्शन ऑफ बायलैटरल रिलेशंस फ्रॉम स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मतलब चाइना ये शो कर रहा है अपना जो रिलेशन है
भारत के साथ उसको रीफ्रेम करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम मल्टीपोलर जियोपॉलिटिक्स, जो अभी पूरे दुनिया में चल रहा है उसके पर्सपेक्टिव से भारत के साथ वो रिलेशन सुधारना चाहता है। तो ये तो चाइना की बात हो गई। अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी चीज है, भारत इस समय काफी ज्यादा कॉशियस है, क्योंकि जो हमने एक्सपीरियंस देखा है चाइना के साथ, हम कंप्लीटली चाइना पर भरोसा नहीं कर सकते। भले ही यहां पर द्रौपदी मुर्मू जी के बीच में, इनफैक्ट पीएम मोदी ने भी यहां पर मैसेज सेंड किया चाइना को, ये 75th जो एनिवर्सरी है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का। तो यहां पर क्या है ना कि भारत जो है वो उसको सिक्योरिटी कंसर्न्स काफी ज्यादा है। स्पेशली 2020 में जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक से चाइना वाले आएंगे, उनकी आर्मी आएगी और यहां पर क्लैश करने लग जाएगी और हमारे 20 जवान अचानक से वीर गति को प्राप्त हो जाएगी। बहुत दुखद पल था ये, आप सबको याद होगा। तो इसकी वजह से हमें सिक्योरिटी कंसर्न अभी भी वो है, और वो जो यादें है ना वो काफी फ्रेश हैं। फिर दूसरा, यहां पर जो स्टैंड ऑफ बना हुआ है स्पेशली ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, वो अभी भी जारी है। यहां पर चाइना जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहता है एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उससे कहीं ना कहीं डाउट होता है चाइना की मंशा पर कि क्या चाइना सच में यहां पर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। तो भारत अपना जो रिलेशन है ना, देखो वो हर तरफ से बैलेंस करने की कोशिश करता है। एक तो हमारी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते। फिर दूसरा, हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं हर एक देश के साथ, चाहे वो यूएस हो, क्वाड कंट्रीज हो गया, यूरोप हो गया, और साथ ही साथ हमने अपना दरवाजा चाइना के साथ भी खोल रखा है, हमने उसको क्लोज नहीं किया है। ठीक है, तो हर तरफ से अगर आप देखोगे तो भारत अपना रिलेशंस हर एक देश के साथ इंप्रूव करना चाहता है, मतलब हम बैलेंसिंग रोल एक प्रकार से प्ले करते हैं। फिर नेक्स्ट यहां पर अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करें, मतलब यहां पर अगर मान लो भारत और चाइना अपने रिलेशंस को और बेटर करते हैं, तो यहां पर ये कैसे ये फायदेमंद होगा। देखो, पता ही होगा आप सबको, दोनों देश मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, हम मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, एससीओ के और G20 के, और बायलैटरल ट्रेड अगर आप देखोगे दोनों देश के बीच में 2023 में ये $136 बिलियन पहुंच गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये चाइना के फेवर में है, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, ऑलमोस्ट $100 बिलियन तक का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, इमेजिन करिए। तो मान लो अगर यहां पर इकोनॉमिक रिलेशंस बेटर होते हैं, भारत ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट कर पाता है चाइना में, तो हो सकता है हमारा ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिड्यूस हो जाए। मतलब बेटर रिलेशंस कुड मीन लार्जर मार्केट भारत के लिए। दूसरा है सप्लाई चेन एशिया के अंदर वो और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये बेटर है, लेकिन कई सारे फ्रिक्शंस भी हैं, क्योंकि यहां पर भारत को बहुत ज्यादा डाउट है चाइना के मंशा के ऊपर। इसीलिए अगर आप देखोगे तो भारत ने 300 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स के ऊपर बैन लगा रखा है। जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है भारत के स्टार्टअप्स में, वो बहुत ज्यादा स्क्रूटनी की जाती है, हम इतना जल्दी से अलाउ नहीं करते। आपको पता ही होगा, अभी जो इलेक्ट्रिक कार है BYD बहुत कोशिश कर रहा है कि जोर शोर से भारत के अंदर एंट्री करे। आप देख ही रहे होगे, भारत सरकार इतने इजिली अलाउ नहीं कर रही है। यहां पर अगर हम बात करें भारत की स्ट्रैटेजी, तो सेल्फ रिलायंस की है, आत्मनिर्भर भारत की है, और हम चाइना +1 स्ट्रैटेजी को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब जिन जिन देशों का फैक्ट्री और इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर है, हम उनको कह रहे हैं कि आप ऑल्टरनेटिव रखिए भारत के साथ। कल के डेट में अगर चाइना में कोई प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट भारत के साथ आपका सप्लाई चेन बना रहेगा। तो ये फ्रिक्शंस इस समय चल रहे हैं। जहां तक मिलिट्री और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव का सवाल है, तो देखो बॉर्डर इश्यूज अभी भी जारी हैं। अक्साई चीन हो गया, मतलब जो हिस्सा लद्दाख का चाइना ने ले लिया था हमारा, उसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश, बार बार चाइना क्या कहता है, हमारे कोई भी लीडर अगर अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट करता रहता है। तो ऐसे कैसे चलेगा, मतलब चाइना को एक स्टैंड लेना पड़ेगा ना, पॉजिटिव सिग्नल देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करता रहता है। फिर इसके अलावा यहां पर भारत भी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने लग गया है, रोड, टनल्स, एयरफील्ड, ये सारी चीजें हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। मतलब भले ही चाइना हमें कितना भी पॉजिटिव सिग्नल दे दे, लेकिन इस बार हमें शायद पीछे नहीं हटना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ चाइना अब ठीक हो गया है, अब कोई बदमाशी नहीं करेगा बॉर्डर पर, और फिर से पता चला कि हमने कुछ बनाया नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं, फिर से चाइना ने दखल देना स्टार्ट कर दिया। तो इस बार हमें शायद सतर्क रहना है। तो स्ट्रैटेजिक मूव अगर हम बताएं तो भारत का क्वाड अलाइनमेंट है, जो कि चाइना को पसंद नहीं आता। चाइना को लगता है कि उसे कंटेन किया जा रहा है। और वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोज है। POK के अंदर CPEC का प्रोजेक्ट वो चला रहा है। ऑब्वियस सी बात है, भारत ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है जिस प्रकार से चाइना इंडियन ओशन के अंदर एक्टिविटीज फैलाने की कोशिश कर रहा है। अभी आपको याद होगा, कल ही यहां पर काफी बड़ा न्यूज आया था कि मोहम्मद यूनुस जो 4 दिन के दौरे पर गए हुए थे चाइना, वापस लौटते समय उन्होंने क्या कह दिया, 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया आर लैंडलॉक्ड, और उन्होंने कह दिया चाइना को कि आप आइए और एक्सपैंड करिए, क्योंकि बांग्लादेश का कहना है कि दे आर द गार्डियन ऑफ द ओशन। जस्ट इमेजिन, मतलब यूनुस कहीं ना कहीं
रिलेशंस और ज़्यादा खराब कर रहे हैं और एक प्रकार से इनवाइट कर रहे हैं चाइना को कि आप आइए और देखिए भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है वो लैंडलॉक्ड है, यहाँ पर हम फायदा उठा सकते हैं। तो यूएस किस तरह का संकेत दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है भारत इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, भले ही शी जिनपिंग कुछ भी कह दें। जहां तक सवाल है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, तो मैं आपको बता दूं इस समय पूरे दुनिया में जो चेंजेस हो रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में चाइना और इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ में हम बहुत बड़े वॉइसेस हैं। शी जिनपिंग का ये जो कॉल है ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो वेस्टर्न नैरेटिव को काउंटर वेट करना चाहते हैं और इसलिए भारत की मदद मांग रहे हैं, चाहे वो ट्रेड है, ग्लोबल ऑर्डर है, टेक। अभी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं तो शायद हो सकता है कि शी जिनपिंग जो है वो चाहते हो कि इसमें भारत चाइना का साथ दे। लेकिन उधर देखोगे आप तो भारत क्या कर रहा है इस समय, कहीं ना कहीं यूएस के साथ चीज़ों को एक प्रकार से बेटर करने की कोशिश कर रहा है कि ट्रेड का इंपैक्ट हमारे ऊपर शायद ज़्यादा ना आए। तो ओवरऑल अगर मान लीजिए भारत और चाइना एक साथ आ जाते हैं तो इसमें क्या बदलेगा? इसमें बेसिकली तीन चीज होगी। ग्लोबल पावर डायनेमिक्स पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा है सप्लाई चेन फ्लोज में एक बड़ा शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब सप्लाई चेन एक प्रकार से आप समझिए भारत और चाइना एक साथ काम करने लग गए तो काफी हद तक दुनिया का एक बड़ा हिस्सा सप्लाई चेन का सिर्फ हमारे अंडर में रहेगा। फिर इसके अलावा ब्रिक्स और एससीओ एजेंडा जो है प्रायोरिटीज, उसमें भी एक बड़ा शिफ्ट आ सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या भारत चाइना इस समय एक साथ आएंगे कि नहीं। देखो यहां पर दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव और क्रिटिकल व्यू। पॉजिटिव ये है कि एनालिस्ट का मानना है कि ये जो शी जिनपिंग का एक प्रकार से बयान आया है ये ओपन करता है विंडो को फॉर डी एस्केलेशन। मतलब जो भी इस समय ट्रेड टेंशंस प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं सुलझाव लाने की। फिर दूसरा यहाँ पर हमारे दोनों देश के बीच का जो कॉमन इंटरेस्ट है, चाहे क्लाइमेट चेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, रीजनल पीस हो गया, उसमें हम यहाँ पर बेटर कर सकते हैं। लेकिन क्रिटिकल व्यू क्या है, यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि चाइना बोलने के लिए तो काफी कुछ बोल देता है लेकिन ग्राउंड रियलिटीज काफी ज्यादा डिफरेंट है। मतलब चाइना को वो शो करना होगा ना, जिस तरह से एलएसी पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, अपने लोगों को भेज रहा है, वो सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी तभी चीजें इंप्रूव हो पाएंगी। फिर दूसरा यहाँ पर इंडियन कमेंटेटर्स का कहना है कि ये क्लासिक चाइनीज डिप्लोमेटिक प्लॉय है। मतलब कि एक बार के लिए अपीस कर देना, भारत को अपने साथ ले लेना और पीछे से छुरा घोंपना, कुछ इस प्रकार की स्ट्रैटेजी अक्सर चाइना चलता है। तो क्या इस बार भी ये करने वाला है? तो लेट्स सी। यहाँ पर देखो भारत का जो डिसीजन होगा कहीं ना कहीं भारत इसको क्रिटिकली एसेस करेगा। सबसे पहला हमारे लिए वो दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। इसको हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। देखते हैं अल्टीमेटली भारत का क्या डिसीजन होता है। बट एक बहुत बड़ा मैसेज आया तो मैंने सोचा कि आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये बताऊं। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इट इज रिगार्डिंग मैकमोहन लाइन। सॉरी, मैकमोहन नहीं होगा, इट्स मैकमोहन लाइन, ठीक है, MAHON। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है इससे रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकेंगे इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी कोर्स बैच अगर आप लेते हो स्टडी IQ पर, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।